नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन आज केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति आगामी बजट सत्र से पहले लाई जाएगी। प्रदेश में पुलिस विभाग को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए 500 नई मोबाइल यूनिट्स गठित की जाएगी। और प्रदेश में सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का एहसास, हालांकि दिन में गर्मी का असर बरकरार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन आज केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे। वे केवड़िया में संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस की उपस्थिति में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली मिशन लाइफ की पुस्तिका, लोगो और टैगलाइन का शुभारंभ करेंगे। बाद में प्रधानमंत्री दक्षिण गुजरात के तापी जिले के व्यारा में 1970 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे। श्री मोदी केदारनाथ मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। वे केदारनाथ रोपवे की परियोजना की आधारशिला रखेंगे और इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य के समाधि स्थल जाएंगे। प्रधानमंत्री मंदाकिनी और सरस्वती अष्टपथ के विकास कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा करेंगे। इसके बाद श्री मोदी बद्रीनाथ पहुंचेंगे और मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। प्रधानमंत्री नदी तट विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे और चमोली के माणा गांव में सड़क और रोपवे परियोजना की आधारशिला रखेंगे। केंद्र सरकार देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय पर्यटन नीति लाएगी। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कल नई दिल्ली में पर्यटन पुलिस योजना पर राष्ट्रीय सम्मेलन में कहा कि ये नीति आगामी बजट सत्र से पहले लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पर्यटन क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री रेड्डी ने कहा कि देश के सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन क्षेत्र का योगदान 5.19% है। सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षित माहौल उपलब्ध करा के भारत दुनिया में पर्यटन का सबसे आकर्षक केंद्र बन सकता है। भारतीय खाद्य निगम की 12 राज्यों में 249 स्थानों पर 111 लाख मीट्रिक टन क्षमता के आधुनिक इस्पात भंडारण केंद्र बनाने की योजना है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण मामलों के संयुक्त सचिव सुबोध कुमार सिंह ने बताया कि इनका निर्माण अगले 3-4 वर्ष में 3 चरणों में पूरा हो जाएगा। पहले चरण में राजस्थान सहित 9 राज्यों के 80 स्थानों पर ये भंडारण केंद्र बनाए जाएंगे। इससे किसानों को लाभ मिलेगा और समय की भी बचत होगी। गेहूं के भंडारण के लिए हम लोगों ने प्लान किया है कि साइलोज स्टोरेज के लिए बनाया जाए। साइलोज अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसान जब अपना लाता है प्रोक्योरमेंट के लिए तो उसका आधे एक घंटे में पूरे गेहूं का प्रोक्योरमेंट हो जाता है और वो अपना पूरा करके वापस चला जाता है। अदरवाइज जो ट्रेडिशनल सिस्टम है उसमें कई घंटे लगते हैं, कभी कभी कई दिन भी लग जाते हैं। और ये पूरा मैकेनाइज्ड का ऑपरेशन होता है जिसमें गेहूं को लाते हैं और उसको एक हाइड्रोलिक सिस्टम से नीचे गिराते हैं, फिर वो एक मैकेनाइज्ड सिस्टम से साइलो में स्टोर हो जाता है और उसके बाद लोडिंग भी उसकी ट्रेन में स्पेशल वैगन में मैकेनाइज्ड तरीके से हो जाती है। इसको टोटल 111 लाख टन का स्टोरेज प्लान किया गया है। ये सब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की कॉन्सेप्ट पे बनेंगे और 9,236 करोड़ का इसमें करीब इन्वेस्टमेंट होगा। खेतों के निकट स्थापित होने वाले ये आधुनिक भंडारण केंद्र फसल के खरीदार के रूप में भी काम करेंगे। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए दूर बाजार तक नहीं जाना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं।
प्रदेश में पुलिस विभाग को मजबूत और आधुनिक बनाने की दिशा में 500 नई मोबाइल यूनिट्स का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इन मोबाइल यूनिट्स को अभय कमांड सेंटर से जोड़ा जाएगा। हर यूनिट के लिए एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल तैनात होंगे। यूनिट्स के गठन के लिए 500 वाहन किराए पर लिया जाना प्रस्तावित है। इन यूनिट्स का संचालन पुलिस में उपलब्ध नफरी करेगी। सरकार के इस निर्णय से पुलिस की दक्षता और कार्यक्षमता बढ़ेगी और आमजन की समस्याओं के निराकरण में सुगमता होगी। जयपुर जिले के 19 विधानसभा क्षेत्रों में अब 4,529 मतदान केन्द्र होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित ने मतदान केन्द्रों को सुव्यवस्थित और पुनर्गठन करने को लेकर बैठक की। उन्होंने कहा कि जिले में वर्तमान में 4,652 मतदान केन्द्र है। पुनर्गठन से 42 नए मतदान केन्द्र बनाए गए हैं, जबकि 123 पुराने मतदान केन्द्रों को खत्म किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में विधानसभा क्षेत्र की फोटो युक्त मतदाता सूचियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 9 नवंबर को और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2023 को किया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कल बीकानेर में जिला विकास समन्वय समिति की बैठक ली। श्री मेघवाल ने केंद्र सरकार की 39 योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल के अलावा नोखा विधायक बिहारीलाल विश्नोई और लूण करंसर विधायक सुमित गोदारा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनिया ने जयपुर में कृषि विकास सहकारी समिति की ओर से आयोजित इमर्जिंग एफपीओ अवार्ड 2022 समारोह में प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया। समारोह को संबोधित करते हुए श्री पूनिया ने कहा कि देश भर में केंद्र सरकार द्वारा किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से एफपीओ की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। इससे स्थानीय उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही किसानों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हो रही है। राज्य सरकार ने चंबल, धौलपुर, भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना के तहत भरतपुर और धौलपुर जिलों में सर्वे और डीपीआर के काम के लिए 7 करोड़ 20 लाख रुपए की मंजूरी दी है। इस परियोजना के पूरा होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। साथ ही सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में पानी मिल सकेगा। प्रदेश में तापमान में गिरावट आने से सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का एहसास हो रहा है। हालांकि अभी भी दिन में गर्मी का असर बरकरार है। हनुमानगढ़, जालौर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर और पिलानी में अभी भी दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अब उत्तर पश्चिमी हवाएं आने लगी है। इससे मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने लगा है। इसी के चलते दिन में धूप निकलने से तापमान बढ़ रहा है, लेकिन रातें ठंडी हो रही हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय ने न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया है। अदालत ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और डीजीपी को पक्षकार बनाया है और न्यायिक रजिस्ट्रार को आदेश की कॉपी भेजते हुए कहा है कि प्रकरण को उचित खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने के लिए मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए। अदालत ने कहा कि न्यायपालिका की स्वतंत्र कार्यप्रणाली के लिए न्यायिक अधिकारियों की सुरक्षा जरूरी है और इस मुद्दे पर न्यायालय मूक दर्शक बनकर नहीं रह सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात यात्रा के दूसरे दिन आज केवड़िया में 10वें मिशन प्रमुखों के सम्मेलन में भाग लेंगे। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई नीति आगामी बजट सत्र से पहले लाई जाएगी। प्रदेश में पुलिस विभाग को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए 500 नई मोबाइल यूनिट्स गठित की जाएगी। और प्रदेश में सुबह और शाम गुलाबी सर्दी का एहसास बना हुआ है। हालांकि दिन में गर्मी का असर बरकरार है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।